हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू पॉपुलर फीड्स। कैसे हैं आप सब? तो जनाब हाजिर हो चुके हैं तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 2 का रिव्यू लेकर। जी हाँ दोस्तों, एक धमाकेदार एपिसोड की रिव्यू के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों तमाशा सीजन 5 जो कि 8 अगस्त को ऑन एयर किया गया, ट्रूली स्पीकिंग कंटेस्टेंट लिस्ट देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। कुछ ही चेहरे थे जो कि नोन थे, बाकी तमाम के तमाम लोग अननोन थे। लिटरली ऐसे फेसेस थे जो कि पहली बार देखे गए और जिन लोगों को आप जानते ही ना हो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल पिछले सीजन्स में भी ऐसे ही कंटेस्टेंट्स आते रहे हैं जो कि बहुत कॉमन फेसेस नहीं होते, लेकिन तमाशा से ही जाने जाते हैं और वहीं से इनकी फ़ैन फॉलोइंग बनना शुरू होती है। सो इस बात को देखकर कुछ उम्मीद पैदा हुई कि इस सीज़न के कंटेस्टेंट्स भी कुछ ना कुछ तो करते हुए दिखाई ही देंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे थे जो कि एपिसोड 1 में ही कंटेंट की तलाश में थे, जिनमें सामिया हिजाब शामिल हैं, इसरा आयशा जिन्होंने पहले ही दिन ड्यूटीज़ करने से इनकार कर दिया और ये स्टेटमेंट दी कि वो कुछ भी नहीं करेंगी। इन्हीं में एक नाम शामिल है डॉक्टर जीहान का भी, जो कि काफ़ी एक्टिव नज़र आए। तो ऑडियंस किसी हद तक ये समझ जाते हैं कि कौन से कंटेस्टेंट्स जेन्युइनली कुछ कर रहे हैं और कौन से कंटेस्टेंट्स कंटेंट लेने की तलाश में हैं। बहरहाल अगर बात की जाए एपिसोड 2 की, दिन की शुरुआत ठीक ठाक ही हुई, लेकिन इसके बाद हुआ असल तमाशा शुरू। तो ये शुरू कैसे हुआ? तमाम कंटेस्टेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो सबके सामने अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि तमाशा के पिछले सीजन्स में ऐसा होता रहा है कि जब बादशाह सलामत पहली दफ़ा घर में आते थे तो वो तमाम कंटेस्टेंट्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो तमाम कंटेस्टेंट्स ने अगले दिन ये डिसाइड किया कि वो अपना इंट्रोडक्शन बाकी कंटेस्टेंट्स को देंगे। तो दोस्तों जब बारी आई इसरा आयशा की तो वो अपना कुछ खास इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई। तो डॉक्टर जीहान ने इसरा को टोका, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसी पर बहस हुई और झगड़ा शुरू हो गया। तमाशा घर में झगड़ा होना एक आम सी बात है, लेकिन इस झगड़े में कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए जो कि इनअप्रोप्रिएट थे किसी सेंस में। डॉक्टर जीहान ने इसरा पर एक कमेंट पास किया जो कि किसी हद तक इनअप्रोप्रिएट था और उन्होंने इसरा को 2 टके की बुलाया। बहरहाल तमाम कंटेस्टेंट्स को अपनी राय रखने की आज़ादी होती है, लेकिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। एक तरफ चल रहा था इसरा और डॉक्टर जीहान का झगड़ा और दूसरी तरफ चल रहा था असल तमाशा। सामिया हिजाब इस झगड़े के दौरान बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ काफ़ी फ़न करती हुई दिखाई दी और इस झगड़े को एंजॉय करते हुए दिखाई दी। ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान सामिया जैसा बिहेव करे तो किसी हद तक बुरा लग सकता है, लेकिन तमाशा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही ऐसा है एंड दिस इज़ व्हाट तमाशा मीन्स। दूसरी तरफ बब्रिक शाह भी इसको काफ़ी इंजॉय करते हुए नजर आए और लिटरली तमाशा के सेकंड एपिसोड्स में ही ऐसा तमाशा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक घर में ऑडियंस का किरदार अदा कर रहे हैं। चंद ही लोग लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं और ये लाइमलाइट उन लोगों पर डाली नहीं गई, बल्कि वो पहले ही दिन से खुद इस लाइमलाइट की तलाश में थे, जो कि हैं सामिया, डॉक्टर जीहान, ऑब्वियसली इसरा को पहले ही दिन से कंटेंट चाहिए था और डॉक्टर जीहान उनको एक शिकार के तौर पर नजर आए, लेकिन डॉक्टर जीहान यहाँ बाजी ले गए क्योंकि इस तरह से डोमिनेट किया इस झगड़े को कि अच्छी खासी फुटेज खा ली। अब बात की जाए अगर ब्रेकफास्ट की, तो तमाम कंटेस्टेंट्स भूख हड़ताल करते हुए नजर आए और सामिया हिजाब पहली वो कंटेस्टेंट थी जिन्होंने अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। अब अगर प्राइस मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस बार 1 करोड़ रुपए प्राइस मनी रखी गई है और तमाम कंटेस्टेंट्स इस कोशिश में थे कि अपनी प्राइस मनी को किसी तरीके से बचा लें, लेकिन हकीकत तो ये है कि सिर्फ एक ही विनर बनेगा और प्राइस मनी भी सिर्फ उस विनर की ही होगी। तो बाकी कंटेस्टेंट्स का भूख हड़ताल करने का कोई जवाब नहीं बनता। सबको खाना चाहिए था, एटलीस्ट पहले दिन तो खाना चाहिए था। सामिया ने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया और कुछ कंटेस्टेंट्स ने सामिया को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये बिल्कुल जस्टिफाइड था। अब अगर बात की जाए घर में होने वाले टास्क की, तो पहला ही टास्क था और काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क था। तमाम कंटेस्टेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, लेकिन विनर तो सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट बन सकता था और वो बने बब्रिक शाह। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियोस में भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बब्रिक स्मार्ट है, चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करते हैं और इस बार टास्क में भी उनकी स्ट्रेटजी
जी काम आई और उन्होंने अपने आप को खतरे के घर से सेव कर लिया। अब बात की जाए कुछ कंटेस्टेंट्स की जिनसे बहुत उम्मीदें हैं लेकिन वो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनमें सबसे पहला नाम है लैला जी का। जी हाँ दोस्तों, लैला जी एक बड़ा नाम है और जब इस बात का पता चला कि लैला जी शो में आ रही हैं तो इनसे काफ़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि कुछ ना कुछ तो करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन फिल वक्त तक लैला जी कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरा नाम है किंग हसन का। जी हाँ दोस्तों, रैपर हसन जिन्हें पहली एक्टिविटी में लीस्ट इंटरैक्टिव कंटेस्टेंट का टैग मिला था, उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और इस टैग को बिल्कुल सही जस्टिफाई किया है। पहले दिन कंटेस्टेंट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन किसी हद तक मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो होगा और असम्पशन बिल्कुल सही साबित हुआ और दूसरे ही एपिसोड में हमें मसाला देखने को मिला। किसी हद तक इन कंटेस्टेंट्स से उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन कल क्या होगा यू नेवर नो। ओवरऑल एपिसोड 2 हैज़ बीन एन एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस एंड होपफुली पूरा सीजन अच्छा गुजर जाए। फिर मिलेंगे एपिसोड 3 के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।